नमस्कार, आप देख रहे हो वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के साथ साथ तेलंगाना में क्या कुछ बसपा को प्राप्त हुआ है और अन्य जो नई पार्टियां लड़ रही थी चुनाव, उनके साथ में बसपा के में उनको क्या रहा है। जिनकी देश में सरकार है उन लोगों के भी हालत इस चुनाव में खराब रहे हैं। बताया जा रहा है इस प्रकार से ईवीएम ने जो काम किया है उससे बहुजन समाज पार्टी तो क्या, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी कोई भी टक्कर में नहीं रही है। दूर दूर तक उनका हालत बहुत खराब हो गया है। वहीं बता देगा बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में वहाँ 4 सीटों पर सेकंड नंबर पर रही है। तो वहीं बताया तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर 2 नंबर पर रही है और वही 4 सीटें में 2 नंबर पर मध्य प्रदेश में रही है। तो बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की 2 सीटें सेकंड नंबर पर रही हैं। भाई छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें सेकंड नंबर पर रही हैं। अब बात करेंगे कि किस प्रकार का माहौल रहा है, कितना वोट प्रतिशत रहा है। खास वीडियो ये वोट प्रतिशत बताने के लिए है। पिछले वीडियो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो था 5.1%। 5.1% वोट था और बहुजन समाज पार्टी 2 सीट हासिल करने में कामयाब रही थी। जिसमें आप सभी को जानकारी है कि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट भिंड से जीती, जहाँ से भिंड से संजीव सिंह संजू कुशवाहा जो कि 35,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। और वहीं दूसरी सीट बहुजन समाज पार्टी जिला मध्य प्रदेश के जिला दमोह के पथरिया विधानसभा से रामबाई परिहार बसपा के टिकट पर चुनाव जीती थी। अब एक बात एक अलग है कि बहुजन समाज पार्टी में पूरे 5 साल वो काम नहीं कर पाई और 5 साल संजीव सिंह संजू ने भी नहीं किया। वो लगातार इधर उधर घूमते रहे, बसपा को वोट टिकट लेने का काम किया केवल। उसके बाद जीतने के बाद उनका पता नहीं रहता और हारने के बाद भी पता नहीं रहता। अब भी चुनाव के टाइम पे जगेंगे, क्या बसपा इसमें बदलाव करेगी या 5 साल वाले प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, या फिर जो सिर्फ सामने चुनाव के समय एक्टिव होते हैं ऐसे ही लोगों को लोकसभा चुनाव में भी उतारने का काम करेगी। क्योंकि बसपा के जितने भी लोकसभा के जो मेंबर लड़ने के लिए चुनाव जा रहे हैं वो कोई भी क्षेत्र में एक्टिव नहीं है। अभी 4 महीने के लिए एक्टिव होना और 5 साल के लिए एक्टिव होना एक अलग बात होती है। 5 साल की अगर एक्टिव होने वाला जो प्रत्याशी बनता है वो एक अलग रुतबे में रहता है, उसको ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। जनता उसको पहचानती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहचानती है और वोट भी मिलता है। इसी प्रकार अब 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का। बसपा के पास प्रत्याशी बहुत आने वाले हैं। एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा सभी राज्यों में चुनाव होने लोकसभा के, और जहां जहां बसपा के प्रत्याशी उतरने वाले हैं भाई एकदम से कूदेंगे ऊपर से। 5 साल काम करने वाला कोई एक आध प्रत्याशी आएगा जिसकी क्षेत्र में पहचान होगी, फिर कहा जाएगा कि हम काम नहीं कर पाए और हम चुनाव नहीं जीत पाए। ये सभी दोष फिर उसके बाद ईवीएम पर देते हैं, अपने काम पर नहीं देते और लगातार 5 साल में कोई काम नहीं करता है। इस प्रकार का भी माहौल कहीं ना कहीं नजर आता है। तो बात कर रहे हैं हम चुनावी वोट प्रतिशत की। तो मध्य प्रदेश में 3.5% वोट, 3.35% वोट इस बार मिला है और 4 सीटों पर बसपा सेकंड नंबर पर रही है। जिसमें चंबल के भिंड, मुरैना में बहुजन समाज पार्टी, खासकर मुरैना जिला में 2 सीटों पर, जिसपे दोनों पे ही मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। एक पे केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो दूसरे पे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। बात करें दिमनी की, तो दिमनी में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 26 से 24,000 वोटों से हार गया। नहीं बात करें भाई अगर दिमनी सुमावली विधानसभा की, तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 16,000 वोटों से हार गया। यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के चुनाव जीत गए और सुमावली में ईदल सिंह कंसाना चुनाव जीत गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में, एक और बात करें तो सतना में जहाँ 1 सीट पर सेकंड नंबर पर रही है और वहीं रीवा में भी 1 सीट पर सेकंड नंबर पर रही है। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों पर और वोट प्रतिशत मिला है 3.35%, 3.35 ये परसेंट है। उसके बाद बात करें 2018 में बसपा को 5% वोट मिला था। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रहा बसपा के लिए। छत्तीसगढ़ में बसपा के पास 2 सीटें थी, वो भी हाथ से छिटक गई इस बार। इंदू बंजारे और एक और विधायक थे, उनके 2 विधायक थी और दोनों पामगढ़ और एक और विधानसभा, दोनों विधानसभा के चुनाव थे। उस बार की बात करें तो बसपा 2018 में 3.9% वोट लेकर आई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 विधायक लेकर आई थी। इस बार बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 2023 में आकर सिर्फ 2% वोट रह गया। कोई भी विधायक बहुजन समाज पार्टी का छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं निकला है।
बल्कि छत्तीसगढ़ में 3-3 बार के विधायक चुनाव लड़ रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के पहले प्रदेश अध्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं जिनको, और वो भी चुनाव लड़ रहे थे, और वहाँ से तमाम पूर्व विधायक भी चुनाव लड़ रहे थे। एक एक विधानसभा ऐसी थी जहाँ पर 3-3 बार चुनाव जीत गए हैं। दाऊराम रत्नाकर को आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, और अब इस समय वो प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, और अपनी सीट पर बुरी तरह से चुनाव हार गए। हालांकि जिस सीट पर वो चुनाव जीते थे उस सीट पर चुनाव नहीं लड़े थे, नई सीट पर भाग्य आजमाने की कोशिश की। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में मुँह की खानी पड़ी है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जहाँ बहुजन समाज पार्टी 2013 के चुनाव में, 2008 के चुनाव में 6 विधायक लेकर आई, वहीं 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 6 विधायक लेकर आई। लेकिन वही हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस ने तोड़ लिए थे। उसके बाद 6 विधायक फिर एक बार 2018 में फिर जीत के आए, फिर से दोबारा से कांग्रेस ने तोड़ लिए। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक 2 बार तोड़े। लेकिन इस बार ये रहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी से भागे हुए प्रत्याशी में सिर्फ एक विधायक चुनाव जीता है, बाकी 5 के 5 चुनाव हार गए हैं। भाई पिछले जो चुनाव में जो भागे थे उनमें से 3-4 चुनाव हार गए हैं और 2 चुनाव जीत गए हैं। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी से भागे हुए 12 में से 3 लोग जीते हैं और 9 लोग चुनाव हार गए हैं, जो 2 वर्षों में भागे थे, 2008 और 2018 में। तो 2 बार हारे हैं, और दोनों बार हारने वाले प्रत्याशी में थे 12 में से सिर्फ 3 जीत पाए। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में बसपा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, 2 सीट प्राप्त कर पाई। एक सीट शाहजहाँपुर से मनोज न्यागली ने प्राप्त की, तो दूसरी सीट जसवंत सिंह गुर्जर बाड़ी के धौलपुर से प्राप्त की है, बाड़ी से। तो बात करेंगे इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत इरादों के साथ उतरने वाली थी, वो मजबूत इरादे खत्म हो गए हैं। अब क्या 2024 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कुछ नया उलटफेर करेंगी, संगठन को चेंज करेंगी, या फिर इन्हीं पर विश्वास करेंगी? तो बने रहिए हमारे साथ। 2023-24 के चुनाव की मीटिंग अभी होने जा रही है। हम भी पहुंच रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय लखनऊ में, जहां आपको आंखों देखा हाल ताज़ा सुनाएं, क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो हम भी पहुंचेंगे। तो आपको लास्ट में ले चलते हैं 2018 के चुनाव में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को 4.2% वोट मिला था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 6 सीट लेकर आई। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी इस बार ये 2 सीट लेकर आई है, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया है, 1.82 ये प्रतिशत रहा है। तो राजस्थान की बहुत बुरी हालत है। अभी बात करेंगे तेलंगाना की, जब बहुजन समाज पार्टी पहली बार एक दमदार प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरी। कई दमदार प्रत्याशी थे, लेकिन एक सिरपुर विधानसभा से कागजनगर से जो पूर्व रिटायरमेंट डॉक्टर IPS अधिकारी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार से चुनाव लड़े थे कागजनगर विधानसभा से। हालांकि सभी विधानसभा उनकी ऐसी थी जिनमें चुनाव लड़े थे, वहाँ पर सभी पढ़े लिखे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, इंटेलिजेंट लड़ रहे थे, कोई IITCN था तो कोई LLM था, कोई कई प्रकार के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, पढ़े लिखे लोग। लेकिन बात करें तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है 2.8%, यानी राजस्थान से आगे है। भले ही एक सीट भी नहीं जीत पाई बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में, एक सीट नहीं जीत पाई, लेकिन राजस्थान से फिर भी बहुजन समाज पार्टी आगे है। छत्तीसगढ़ से बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में आगे है। और तेलंगाना में क्यों आगे है तो समझ लिए कि एक ही सीट पर बहुजन समाज पार्टी 2nd नंबर पर रही है, लेकिन वहाँ पर सभी सीटों पर उन्होंने जितने भी लड़े उन पर सब पर वोट प्राप्त किया है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना के अंदर 2.08% वोट रहा है। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आगे तेलंगाना में पहुंच गई है। वहीं बात करें अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी के साथ में, जो अपनी दम और ताकत आजमाना चाहती थी, तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ी थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 0.93% वोट लेकर तेलंगाना में आई है, जो कि दिल्ली में जिसकी सरकार है। वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, जो कि एक दबदबा रखती है, यूपी के अंदर उन्होंने कई सरकारें चलाई है, और उनका वोट प्रतिशत की बात करें तो तेलंगाना में ये भी मुंह की खाई है। 0.04% वोट प्राप्त किया है समाजवादी पार्टी ने। तो बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने 0.08% वोट प्राप्त किया है, और एक सीट उनकी 2nd नंबर पर रही है। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अव्वल रही है इस बार तेलंगाना में। राजस्थान में भी वोट प्रतिशत उनका कम रहा है, लेकिन तेलंगाना में
राजस्थान से ज़्यादा वोट प्रतिशत है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2% आया है, तो तेलंगाना में 0.08% वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ है। तो वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। इससे हम आपको नई नई वीडियो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित आपको लगातार लाते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप देख रहे थे बाडला एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच।